मैं सच कह रही हूँ, मैसेज आया नैतिका कि वो बिल्कुल ठीक है। हालांकि वहाँ नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पर मैं फिर भी ट्राई करती रहूंगी जब तक उनसे बात नहीं हो पाती। अरे नमन, तुम क्यों आए? तुम्हें आराम करना चाहिए ना। तबीयत खराब है पर चैन नहीं है ना? बेटा तुम्हारी उम्र में हर कोई अपने शरीर की ओर लापरवाही बरतता है। अभी पता नहीं चलेगा तुम्हें, जब तुम हमारी उम्र के हो जाओगे तब पता चलेगा। काम की चिंता हम सब समझते हैं, लेकिन फिर भी अपनी सेहत का ख्याल रखो। वही तो छोटी माँ, इन दोनों भाइयों का ना कुछ समझ में ही नहीं आता है कि ये चाहते क्या है। वहाँ नैतिक भी यही कर रहे हैं, जब देखो काम 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 काम, और कोई चीज जैसे है ही नहीं जिंदगी में। कितना कहा मैंने नमन से भी कि आराम करो, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताओ, लेकिन नहीं। अब देखो, अब बैठना पड़ रहा है ना घर पर ही। ये अच्छा है, सीधे सीधे मेरी बात नहीं मानी ना, अब भगवान जी जबरदस्ती मनवा रहे हैं। अब लेटे रहो बेड पे चुपचाप। और हाँ करिश्मा, मिष्टी, अब कराओ पापा से जो कराना है। अब ठीक है ना? डोंट वरी, मैं हूँ आपके साथ। हम किसी को कुछ नहीं होने देंगे। अरे बाप रे, ये तो उसी गनमैन का फोन है। मैं पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाया अभी तक। मिस्टी, फोन दो ना। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। आपको डांटना है तो डांट लो, नहीं दूंगी। अभी अभी सब आपको समझा के गए ना कि ज्यादा काम मत करो। जब देखो काम, जब देखो फोन, आपको नहीं मिलेगा आपका फोन। मिस्टी, बेबी सिर्फ ये कॉल, हाँ बस थोड़ी देर बात कर लो, उसके बाद आप फोन ले लेना और मुझे बिल्कुल मत लेना। ओके, जस्ट वन कॉल प्लीज। ओके बाय। हेलो, कौन है? बोलो, पापा सुन रहे हैं। हेलो हेलो सर, वो मिस्टर नैतिक सिंघानिया को मैंने। हेलो, या ओके, हाँ एवरीथिंग इज फाइन। हाँ वो मैं कर दूंगा। या ओके, या बाय बाय। क्या हुआ बेटा? वो नैतिक भैया ने बोला था फोन करने के लिए। वो मैं बता रहा था ना, वो काम वो हो गया है, भैया को डॉक्यूमेंट मिल गया। ये कौन था? अभी वो लोकल आदमी है, जहाँ भैया रहते हैं ना वहाँ आता जाता रहता है, और उसने कहा भैया ठीक है। चलो अच्छा है ना। अब देखिए ना, कल रात तक उनकी एक भी खबर नहीं थी, और अब सुबह सुबह ही दो बार पता चल गया कि वो बिल्कुल ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। नमन, चलो तुम ऊपर चल के आराम करो, वरना तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। हाँ बेटा जाओ। नमस्कार। नमस्ते। राधे कृष्ण, नमस्ते। आप लोग ज्यादा जल्दी आ गए क्या? हम लोग नहीं नहीं, आप लोग बिल्कुल ठीक टाइम पे आए। मम्मा, आप भूल गई? हमें ने तो इनवाइट किया था ना। याद है ना, आपने कहा था कि पापा के आने के बाद उनके और उनके स्टाफ की फैमिलीज को भी इनवाइट करना है। भूल ही गई। नैतिक ने कहा था कि मुंबई से आए हैं लोग। हाँ, हमें इन्हें बता देना चाहिए कि हमने कल का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। नहीं, कैंसिल क्यों किया? नैतिक ने कहा था कि इन्हें यहाँ इनवाइट करें, इन्हें मुंबई की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी मैंने वर्षा और माँ को भी बुलाया है। अच्छा है ना, मजा आएगा, वो आते ही होंगे। तब तो मना करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैम, हम चलते हैं, फिर कभी आ जाएंगे। नहीं, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप आइए, बैठिए। हम एक्चुअली थोड़े बिजी हो गए थे, इसलिए तैयारी नहीं कर पाए, पर अब हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम अभी रेडी होकर आते हैं। हाँ, वो क्या हुआ ना, अक्षर और नमन दोनों की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए सब अस्त व्यस्त है। आप बैठिए ना, सब अभी तैयार हो जाएंगे। हाँ, अक्षर, आप बच्चों जाओ। जी, आप लोग बैठिए प्लीज। चलो। गणपति बाप्पा।
आभार हो तुम सर, खूबच आभार। आपने हमें अपने घर बुला के हमारा त्योहार मनाया। सच में ऐसा कौन करता है दूसरों के लिए। मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं कि मेरे बॉस और उनकी फैमिली बहुत ही अच्छी है। आज हमने देख भी लिया। दरअसल ये परंपरा हमारे यहाँ बहुत पहले से चलती आ रही है। दादाजी के जमाने से उन्होंने हमें यही सिखाया था कि स्टाफ को अपनी फैमिली की तरह रखें। हम बस उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। पापा तो केप टाउन में भी अपने ऑफिस के स्टाफ के साथ ही त्योहार मनाते थे। हाँ, कहते थे कि टीम के बिना बॉस कुछ नहीं होता। स्टाफ के बाकी के लोग तो हैं, कार्तिक को भी आना चाहिए था। वो क्यों नहीं आया? कहीं सबके यहाँ आने का फायदा उठा के फिर से पापा के कैबिन में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है? क्या करूँ, कैसे पता करूँ? जा भी तो नहीं सकती। मैम, आज का प्रोग्राम क्या है? लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके सामने आ रहे हैं ताईजी, गायुती और नायरन आपके लिए एक स्पेशल परफॉर्मेंस लेकर। बड़ा परफॉर्मेंस, मजा आ गया। हमें तो लगा था कि यहाँ आकर हमें हमारे घर की याद के सिवा और कुछ नहीं आएगा, पर सच में आपने तो हमारा मन खुश कर दिया। क्यों? भगवान करे नैतिक सर जल्दी अपना काम खत्म करके वापस आए और हम सब मिलकर सबसे बड़ा जश्न मनाएं। बिल्कुल, आप बस दुआ कीजिए। जैसे वो आएंगे ना, फिर इतना बड़ा जश्न मनाएंगे जो कभी नहीं मना होगा। मैं नमन करिश्मा को प्रसाद देकर आती हूँ। नमन, मुझे सच सच बताओ, तुम क्या कर रहे हो? भैया कहाँ है, कैसे है नमन? किसका फोन आया था तुम्हें? यू कैन फूल अदर्स नमन, नॉट मी। तुम्हारे चेहरे का रंग देख के बता सकती हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और उस वक्त जब वो कॉल आया था ना, तुम्हारा रंग बिल्कुल उड़ गया था। करिश्मा, जस्ट शट अप। तुम भी जानते हो नमन मैं क्या कह रही हूँ। इतने साल हो गए हमारी शादी को, इतना तो मैं पहचानती हूँ तुम्हें। इसलिए सच सच बताओ नमन, तुमने कुछ गलत किया है ना? इनफ इज इनफ करिश्मा, चुप रहो तुम। आवाज ऊंची करने से तुम सच्चे नहीं हो जाओगे। और नमन, इस वक्त तुम झूठ बोल रहे हो। आई कैन फील इट। सॉरी, वो मैं बिना नॉक के आ गई और डिस्टर्ब किया। तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो और तुम दोनों के बीच में बोलने का मुझे कोई हक नहीं, पर बस इतना जरूर कहूंगी कि तुम दोनों बहुत लकी हो जो साथ हो। मुझे और नैतिक को देख लो, इतने टाइम बाद मिले हो, इस टाइम को एंजॉय करो, लड़कर बर्बाद मत करो, वजह चाहे जो भी हो। घर में किसी को भनक भी लग गई ना, तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे मुझे। जितना सर पे चढ़ा है उतनी बुरी तरह दुश्मन बन जाएंगे मेरे। ओह वो बीएफएफ, आपके स्टॉल से ग्लास भी पी जाने का इरादा है? ओह सॉरी। प्रपोज करना है तो करो, वेट किसका कर रहे हो? आपको सारी चीजें पता कैसे चल जाती है? टीवी से। ओह, हेल्प चाहिए या खुद कर लोगे? नहीं मुझसे नहीं होगा, जाने दो, छोड़ो। पता ही था मुझे, आप बस सपने देखते रहो और रियल में कुछ मत करना। अभी भी कोई ड्रीम देखा? ड्रीम तो मैं रोज ही देखता हूँ, पर पता नहीं हमारी नायरा दी भी मेरे बारे में कभी ड्रीम देखती होगी या नहीं। वो भी देखते होंगे, जैसे आप नहीं बताते वैसे वो भी नहीं बताते होंगे। अरे हाँ, ये तो हो सकता है, वो भी मेरे बारे में सपने देखती होगी, पर मुझे पता कैसे चलेगा? अच्छा चलो वो वाली गेम खेलते हैं। अगर उन्होंने आपके सपने देखे होंगे तो अभी पट लेना।
नहीं नहीं नहीं, ये सब गेम ना सिर्फ फिल्मों में ही होते हैं, रियल लाइफ में कुछ नहीं होता। रियल लाइफ में भी होता है। फोकस करो, फोकस। पलट पलट। कार्तिक, अब काम शुरू करें? हाँ, शुरू करते काम। हो गया आपका? मुझे कहीं जाना पड़ेगा कायू, हम कल काम करते हैं प्लीज। पर आपने तो कहा था ना कि आप मेरी हेल्प करेंगे। हाँ, पर एक्चुअली मैं भूल गया था बताना कि मेरा एक फ्रेंड मेरे लिए वेट कर रहा है कैफे में, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो आप उनसे कल मिल लेना ना। कल तो नहीं हो पाएगा, कल हम लोग काम कर लेते हैं ना। वो अभी बेचारा टेंशन में, मुझे जाना होगा, सॉरी। हम भी चले? कहाँ जाना है? तुम्हारे साथ, जहाँ भी तुम जा रहे हो। वैसे भी मैं और गायुदी घर पे बहुत बोर हो रहे हैं, और क्या पता हमारे जाने से तुम्हारे फ्रेंड की हेल्प ही हो जाए। नहीं, आप लोग कैसे हेल्प करोगे? ऐसी आप लोगों को तकलीफ हो जाएगी। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? दोस्त के दोस्त भी तो दोस्ती होते हैं। नायरा, रहने दो, उन्हें जाना तो जाने दो। तुम मन गायुदी, चलो ना। वैसे भी हम घर पे बोर ही हो रहे थे ना, हमारी भी आउटिंग हो जाएगी। चलो चलो कार्तिक। हाँ ठीक है। इतनी आसानी से तो पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हारा कार्तिक। जब तक सच का पता नहीं चल जाता तब तक तो बिल्कुल। क्या हुआ कार्तिक, तुम्हारा फ्रेंड नहीं आया अभी तक? बस आता ही होगा वो, फंस गया होगा कहीं पर। कोई फ्रेंड नहीं आने वाला है मेरा, पर ये बात इनको कैसे बताऊं और कैसे भगाऊं यहाँ से? मैं उसे फोन कर लेता हूँ ना, पता चल जाएगा कि कहाँ है। हाँ बिल्कुल। हेलो, क्या, कब, तू कहाँ है? ठीक है, मैं वहीं पहुँचता हूँ। क्या हुआ? वो बेचारा बाइक पे आ रहा था, परेशान था, उसका एक्सीडेंट हो गया। मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। I'm really sorry, मैं चाहता हूँ। अब हम भी चलते तुम्हारे? नहीं, मैं संभाल लूंगा, तुम लोग प्लीज घर जाओ। हम चलते हैं ना कार्तिक, है ना गायत्री? नहीं कार्तिक, आप जाइए, हम घर चलते हैं। मुझे घर नहीं जाना, और मुझे कार्तिक के फ्रेंड से भी मिलना है, तो चलो ना। मुझे कहीं नहीं जाना और तुम भी कहीं नहीं जाओगी, हम घर जा रहे हैं। कार्तिक आप जाइए, हम बाद में मिलते हैं। थैंक्स गाइस, बाय। I'm sorry guys, तुम दोनों की ये कॉफी ड्यू रही। क्या हो गया तुझे नायरा? जानबूझ के परेशान करती ना, तो सोचती भी है या नहीं? क्या जिद लगा के रखी थी ये? नहीं गायुदी, आप नहीं समझ रहे हो कितना बड़ा झूठा है वो। धोखेबाज है। आई एम श्योर कोई फ्रेंड नहीं होगा उसका, इसलिए तो बहाना बना के भाग गया। बस नायरा, बहुत हो गया, अब और नहीं। कोई देखे ना मुझे, वरना रोक लेगा। थैंक गॉड किसी ने देखा नहीं। नमन, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना?
जाना जरूरी है भाभी, और अब तो मेरी तबीयत भी बेटर है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तुम आराम करो, और अगर बहुत ज्यादा जरूरी है ना तो कार्तिका टुकू को बोलो, लेकिन तुम अंदर चल के आराम करो। चलो भाभी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैंने दवाई भी ले ली और अब तबीयत बहुत अच्छी है। अगर मैं अपना काम कंप्लीट नहीं करूंगा ना तो भैया वहाँ आगे की कार्रवाई शुरू नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी नैतिक से बात हुई क्या? कब से ट्राई कर रही हूँ, फोन मिलाने की कोशिश कर रही हूँ पर लग ही नहीं रहा है। तुम्हारे पास कोई दूसरा नंबर है क्या, लैंडलाइन या कुछ और? नहीं भाभी, बात तो नहीं हुई, और वहाँ का लोकल लैंडलाइन नंबर भी नहीं है ना। तो फिर वो तो अंडरस्टूड है ना। मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा, भैया वहाँ देख लेंगे और उसके बाद आगे का काम शुरू कर देंगे। तो फिर तुम बात कैसे करोगे उनसे? एक नंबर है भाभी, वो अभी मैं ऑफिस जाऊंगा ना तब मुझे मिल जाएगा। और वो जो आदमी जिससे तुम सुबह बात कर रहे थे, वो बंदा तो वापस आ गया ना, अब अगले हफ्ते ही जाएगा। तो मैं निकलता हूँ। क्या हो रहा है? अचानक मेरा मन इतना क्यों घबरा रहा है? जैसे किसी चीज का संकेत हो। ये क्या हो रहा है? ये नैतिक की फोटो तो ये ठीक नहीं हो रहा। मुझे इतने बुरे बुरे ख्याल क्यों आ रहे हैं? मेरा मन इतना क्यों घबरा रहा है? हे भगवान, नैतिक ठीक तो है ना? मुझे ऐसे बुरे बुरे ख्याल क्यों आ रहे हैं? मेरा मन इतना क्यों घबरा रहा है? हे भगवान, नैतिक ठीक तो है ना? भगवान जी, मेरे नैतिक की रक्षा करना। भगवान जी, मेरे नैतिक की रक्षा करना। अक्षरा, क्या हुआ? क्यों घबरा रही हो? क्या हुआ? छोटी माँ, अक्षरा, छोटी माँ, नैतिक नैतिक वो टूट। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कुछ नहीं होगा। क्या होगा नैतिक को? हाँ, बिल्कुल ठीक होगा हमारा नैतिक। देखो अक्षरा, उसका फोन अभी आ गया, वो बिल्कुल ठीक है। फिर तुम क्यों ऐसा कर रही हो? हाँ छोटी माँ, पर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। खुद को संभालो बेटा, तुम क्यों ऐसा? कैसे संभालूं छोटी माँ, कैसे संभालूं? क्यों हो रहा है ये सब? क्यों मुझे ऐसे ख्याल आ रहे हैं? आपके पास है कोई जवाब? किसी के पास है कोई जवाब? मेरी बात सुनो। देखो, मैं जानती हूँ हम में से किसी के पास कोई जवाब नहीं है, और शायद तुम सही हो। हमें इन बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारा डर, ये वहम, पर ये जरूरी नहीं है कि ये बुरा हो, है ना? बेटा, हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे, है ना, कि हमें हिम्मत दे और हमारे सारे विघ्न हर ले। मुझे बहुत डर लग रहा है छोटी माँ। मेरी नैतिक को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, हम सब हैं तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा बेटा। नैतिक, What? पागल हो क्या तुम? जब हमारा ये प्लान नहीं था फिर तुमने ऐसा क्यों किया? No, I can't deal with this. सब गड़बड़ कर दिया तुमने। अगर किसी को पता चल जाता तो? हाँ? नैतिक भैया को लेकर अगर कोई भी बात फैमिली तक पहुंच जाती तो? तुम्हें पता भी है कितनी बड़ी मेस क्रिएट कर दी है तुमने? नो,
Shut up! Just shut up! Bloody idiot! सारा बना बनाया काम खराब कर दिया इसने। अब मुझे खुद स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा, लेकिन घर वालों से क्या बोलूं? ना घर घूम रहा है मेरा, लेकिन इससे पहले किसी को बना को जाना तो मुझे ही पड़ेगा। माँ प्लीज पानी पी लीजिए। बस कीजिए माँ, तबीयत खराब करके मानेंगे क्या? देखिए सांस चढ़ रही है ऑलरेडी, प्लीज आप बैठ जाइए और ये फोन बाद में ट्राई कर लेना। मुझे मत बताओ क्या करना है और क्या नहीं। माँ मैं हूँ, तुम नहीं। क्या हुआ? मामी इतने गुस्से में क्यों है? गुस्से में नहीं है, परेशान है। नक्श, बुरा मत मानना। कैसी बात कर रही हैं आप दादी? मैं इनकी बात का बुरा क्यों मानूंगा? ये मेरी माँ है, इन्हें पूरा हक है मुझे डांटने का। लेकिन इन्हें हुआ क्या है? देखिए बार बार फोन ट्राई किए जा रही हैं। हालत देखिए इनकी। इतने महीनों का दबा हुआ सारा ख्याल, सारी भावनाएं, उसका सारा डर एक साथ मिलजुल कर बाहर आ रहे हैं। ये सब अचानक नहीं हो रहा। मम्मा, मम्मा, मम्मा प्लीज बैठिए। मामी क्या हुआ आपको? नहीं, छोड़ो मुझे प्लीज। मुझे कुछ नहीं करना है। तुम लोग जाओ, अपना अपना काम करो, सब लोग जाओ। मम्मा आप फोन। क्या है तुम लोगों का? बात समझ में नहीं आती है तुम लोग को? कहा ना अपना अपना काम करो। छोड़ दो मुझे प्लीज, छोड़ो। मम्मा तबीयत और बिगड़ जाएगी। मम्मा प्लीज बैठ। मम्मा आप प्लीज बैठ जाइए। मम्मा प्लीज प्लीज। सॉरी बेटा, सॉरी, वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मैं तुम सब पे चिल्लाई, पर मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी तो हमें आपको कहना चाहिए माँ, हमारे होते हुए भी आप इतनी परेशान हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। सॉरी मम्मा। नहीं बेटा, इसमें तुम लोग का कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है। इतनी सारी अखंड ज्योतियां, जी तो और क्या करूं? मन में चिंताएं जो इतनी हैं, कुछ और सूझ ही नहीं रहा है। छोटी नाराज है, वहां रिहाब में नन्नू परेशान है। मां की तबीयत पहले से बेहतर तो है, लेकिन डॉक्टर ने चलना फिरना बिल्कुल बंद कर रखा है। और वहां अक्षरा बीमार है, नमन की तबीयत खराब है। जमाई साहब कब से गए हुए हैं, घर लौट कर नहीं आए हैं। जी कुछ भी तो ठीक नहीं है जिसकी तरफ से निश्चिंत होकर बैठ जाऊं मैं। आप ही बताइए क्या करूं मैं? बस एक इन्हीं का सहारा है, इनसे ही विनती कर सकती हूँ कि जल्दी से जल्दी सब ठीक कर दे। दिए जलाने का फायदा तभी है शौर्य की माँ, जब अपने खुद के मन में भी आस जगी रहे। निराशा के अंधकार को तो किसी भी दिए की लौ नहीं मिटा पाती। भाभी, भाई मुझे लग रहा है मम्मा का पेशेंट सब जवाब दे रहे हैं। हमें पापा को बुलाना होगा, अब चाहे काम में नुकसान हो या कुछ भी हो। पापा के लिए मम्मा से बढ़कर थोड़ी ना कुछ। प्लीज आप कैसे भी करके पापा से कांटेक्ट करो, उनको बुलाओ, उनको ये सिचुएशन बताओ, यहाँ क्या हो रहा है भाई प्लीज। टुगु,
मेरे लिए कीनिया की टिकट बुक करो। मैं खुद जाना चाहती हूँ। पहली फ्लाइट की टिकट बुक करो। मुझे देखना है कि नैतिक वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है वहाँ। आपके जाने की कोई जरूरत नहीं है भाभी, भैया को वापस मैं लेकर आऊंगा। भाभी, आई एम रियली सॉरी। हमारे काम की वजह से आपको इतनी परेशानी हो रही है। मैं समझ सकता हूँ आप पर क्या बीत रही है। दूर रहकर ये चीज महसूस नहीं होती, पर आप सबकी ये हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसलिए मैं खुद जाऊंगा और भैया को वापस लेकर आऊंगा। पर तुम्हारा काम? वो या तो खत्म कर देंगे वरना बीच में ही छोड़ के आ जाएंगे। लेकिन हाँ, आप लोगों को इस काम की वजह से और परेशान नहीं करेंगे हम। ट्रस्ट मी भाभी, मैं ना पहली फ्लाइट लेकर जा रहा हूँ और इमीडिएटली वहां पर काम खत्म कर कर हम निकल जाएंगे। अब वो एक्चुअली जो हमारी साइट की लोकेशन है ना, वो बहुत ही इंटीरियर्स में है, इसलिए वहां पर नेटवर्क नहीं आता। और जो वहाँ के लोकल लोग हैं ना तो इंग्लिश जानते हैं और ना ही हिंदी, और लैंडलाइंस भी काम नहीं करती, इसलिए बहुत ही दिक्कत की बात है वहाँ। बेटा नमन, इतने महीनों बाद आए हो तुम और फिर जाने की बात कर रहे हो बेटा। बाबूजी, एटलीस्ट मैं तो आ गया, आप सबसे मिल लिया, लेकिन भैया उन्हें देखे हुए आप सबको कितना टाइम हो गया है, और भाभी की जो हालत है वो मैं नहीं देख सकता हूँ। अगर इनकी तबीयत और खराब हो गई तो हम भैया को क्या जवाब देंगे, इसलिए मैं जाता हूँ और भैया को वापस लेकर आता हूँ। बट नमन, हम नैतिक भैया तक मैसेज भी तो पहुंचा सकते हैं ना, तुम्हारा जाना क्यों जरूरी है? जरूरत है करिश्मा, मैं एटलीस्ट वहाँ जाकर भैया को काम वाइंड अप करने में हेल्प तो कर सकता हूँ, और अगर किसी को रुकने की जरूरत पड़े भी तो मैं रुक जाऊंगा, लेकिन भैया को भेज दूंगा। बहुत हो गया भाभी अब। नमन सर और उनकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है मुझे, लेकिन ये बात मैं कहूँ कैसे? करिश्मा, तुम प्लीज जाकर मेरी जल्दी से पैकिंग कर दो, मैं टिकट्स बुक करता हूँ, भैया को जल्दी से लेकर आता हूँ। वाह सर, I'm really sorry। मुझे पता है मुझे बीच में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इतनी अच्छी खबर सुन के मुझसे रहा ही नहीं गया। नैतिक सर आ रहे इतने महीनों बाद, ये सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। एक्चुअली ऑफिस में तो सब ठीक ही चल रहा है, लेकिन बहुत दिनों से एक बॉस की कमी महसूस हो रही है। एक बार नैतिक सर आ गए तो हम एक्सपेंशन कर सकते हैं ना। उल्टा मैं तो कहता हूँ कि सर आप जल्द से जल्द जाइए और वापस आ जाइए। इनफैक्ट नक्श को भी साथ ले जाइए। नक्श साथ में रहेंगे तो आपको ऑफिस में भी हेल्प हो जाएगी और काम भी आसानी से हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह कि जोर पड़ जाएगा कि नैतिक सर जल्द से जल्द वापस आ जाए। नक्श को क्यों, मैं हूं ना, हैंडल कर लूंगा, और वैसे भी इतने टाइम से भैया और मैं हैंडल कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूँ सर, एक नए पॉइंट ऑफ व्यू होने से बहुत फर्क पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग में भी, एक्शंस में भी। नक्श साथ में रहेंगे तो आप दोनों को कंपनी भी हो जाएगी, काम आसानी से हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह कि नैतिक सर जल्द से जल्द वापस आ जाएंगे। तो फिर बहू ही क्यों ना जाए? ऐसे तो वो और भी निश्चिंत हो जाएंगे और फिर और समय लगा देंगे। कार्तिक आइडिया अच्छा है, भैया को जाना चाहिए। मुझे भी कार्तिक का सुझाव उचित लग रहा है। ठीक है, मैं भी साथ जाने की तैयारी कर लेता हूँ। पर नक्श, तुम्हारा यहाँ का काम, कृष्णा है, ऑफिस है, और वैसे भी भैया और मैं तो नहीं है, तो तुम्हारी घर में और जरूरत होगी ना। बाबूजी, आई थिंक नक्श को यहीं रहना चाहिए। अरे ऑफिस में तो मैं हूं ना सर, मैं संभाल लूंगा। नहीं, भाई को नहीं जाने दे सकते हम। भाई प्लीज, चाचू बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पे भी तो कोई ना कोई चाहिए ना संभालने के लिए। पापा नहीं है, चाचू चले जाएंगे, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। भाई आप नहीं जाओगे? अरे 2-3 दिन में ऐसा क्या फर्क पड़ जाएगा, वैसे भी सर है, मैं हूँ, सारा स्टाफ है यहाँ पर। हाँ नायरा, जरूरत पड़ने पर माँ भी ऑफिस जा सकती है। मुझे लगता है कि मुझे पापा के पास जाना चाहिए। नहीं भाई, भाई प्लीज आप नहीं जाओगे। अरे पर नक्श का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो जरूरी है, हर चीज में काम आएगा। लेकिन भैया और मैं है ना वहाँ हैंडल करने के लिए। भाई आप नहीं जाओगे please। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए नायरा। भाई नहीं ना, आप नहीं जाओगे। नायरा, भैया को जाना चाहिए, तुम समझो। चुप हो जाओ तुम लोग, बिल्कुल चुप। क्या क्या बात है, यही ना कि डुगू को जाना चाहिए या नहीं, उसके लिए तुम लोग इतना चिल्ला रहे हो, इतनी बहस कर रहे हो, इतना भी लिहाज नहीं है कि बड़े हैं यहाँ पर। तुम सब लोगों की सलाह के लिए शुक्रिया, लेकिन कीनिया सिर्फ एक ही आदमी जाएगा। मर गए, भाभी खुद जाएगी, मेरा सब प्लान गड़बड़ हो जाएगा। नमन, तुम जाओ नैतिक को लेने। सॉरी करिश्मा, मिष्टी, मुझे पता है नमन अभी आया और अब उसे वापस भेज रहे हैं हम, लेकिन
नैतिक को सिर्फ नमन ही वापस ला सकता है। और नमन, एक बात याद रखना, अब वापस आओगे ना तो नैतिक के साथ ही वापस आना। वहां का जो भी काम है वो सब खत्म करके रुकना मत वहां पर, सीधा यहाँ वापस आ जाना, नहीं तो मैं अगली फ्लाइट पकड़ के आ जाऊंगी और किसी से कुछ नहीं कहूंगी। डोंट वरी भाभी, मैं ख्याल रखूंगा और जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। पता नहीं क्यों इसमें भी नमन सर की कोई चाल लग रही है मुझे। उनका अकेले जाना मुझे बॉदर कर रहा है थोड़ा। बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रहा था ना कार्तिक। चाचू और भाई दोनों को बीच खुद पता नहीं क्या करना चाहता था, जो अब भाई के रहते नहीं कर पाएगा। नैतिक से ये भी कहना कि हमें पैसे दौलत कुछ नहीं चाहिए, कोई मायने नहीं रखता है, खुशियां मायने रखती हैं और वो तब आती है जब हम सब साथ हों। इसलिए वो वापस आ जाए। ऑल द बेस्ट नमन, अपना वादा मत भूलना, याद है ना? अच्छे से जाओ और जल्द से जल्द नैतिक को वापस लेकर आओ। जी। बाय पापा, टेक केयर। जे ताऊ जी के लिए। मैं 1 मिनट आती हूँ। नमन, मुझे तुम्हारा प्लान समझ में नहीं आ रहा, बट इतना तो पक्का है कि तुम। शट अप करिश्मा, पता नहीं कब अकल आएगी तुम। नमन, चाचू, अरे ये क्या था? क्या ये भी किसी चीज का संकेत है? कोई इशारा है? नमन, आर यू ओके? हाँ हाँ फाइन, ठीक हूँ मैं। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ और जल्दी भैया को वापस लेकर आऊंगा। बाय एवरीबॉडी। मैम, इस फाइल पर आपके सिग्नेचर्स चाहिए। हाँ, इनके लिए तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? किसी पियून को भेज देते। कैसी बातें कर रही हो तुम नायरा? उसे मैंने बुलाया है, मैं चाहती हूँ कि मैं ये फाइल्स पे साइन करूँ और एक बार पढ़ भी लूँ अच्छे से, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो इससे पूछ लूंगी। कार्तिक, तुम बैठो, मैं अभी 10 मिनट में फाइल लेकर आती हूँ। जी। तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकता हूँ नायरा, तुम किस लिए इतनी टेंस्ड हो। काश मैं इस परेशानी को कुछ कम कर पाता तुम्हारे लिए। तुम्हारी स्मार्टनेस समझ आ रही है मुझे कार्तिक, मेरे रहते तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मामी, नायरा, एक गुड न्यूज़ है। अब वो जो स्विट्जरलैंड वाली एग्जीबिशन थी, उसका कंफर्मेशन आ गया है। हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। कांग्रेचुलेशंस गायू। थैंक यू। अब लेकिन इसमें सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, कार्तिक का भी बहुत बड़ा हाथ है। अरे नहीं, इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ मैम को जाता है। अगर मैम ने तुम्हें एनकरेज नहीं किया होता ना तो तुम कभी फॉर्म भी सबमिट नहीं करती। क्या हुआ मामी? आप खुश नहीं है? नहीं, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अब मुझे पता है मामा जी आने वाले हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि स्विट्जरलैंड कैसे जाएंगे। मुझे आपकी जरूरत है, पर कोई बात नहीं, आपकी ज्यादा जरूरत यहाँ है और ये मैं समझती हूँ। पर गायू, किसी को तो तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा ना? ऐसा है तो कार्तिक है ना। पर घर से भी तो कोई। हाँ, ही इज राइट, फैमिली से भी किसी का होना बहुत जरूरी। ये इतनी आसानी से कैसे मान गया? वहाँ स्विट्जरलैंड में भी ये डील के नाम पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है? मैं भी जाऊंगी। हाँ दी, आपको भी जाना चाहिए। तू क्यों? भाई, ऐसे दी का एग्जीबिशन भी देख लूंगी और। हाँ लल्ला, जाने देना बेटा, दोनों बहनों को एक साथ घूमने का मौका फिर कब मिलेगा। भाभी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है लल्ला।
जाओ, दोनों बहनें साथ जाओ। हाँ तो फिर ठीक है ना डुगू, तुम भी साथ चले जाओ इन तीनों के। वीजा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, बिजनेस वीजा है तो इनविटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर माँ आप काम। उसकी टेंशन तुम मत लो डुगू, अब मेरी तबीयत पहले से बेटर है, मैं और बाबूजी साथ में मिलके संभाल लेंगे। और फिर चाचू और पापा भी तो आ रहे हैं ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम लोग बस अच्छे से काम करो। हाँ, गायों के एग्जीबिशन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। क्या बात, ये तो सपना सच सा होने जा रहा है। जैसे मैं सोच रहा था वैसे ही स्विट्जरलैंड में जाके। अब तो मिशन पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं। किस मिशन की बात कर रहा था ये? कुछ तो गड़बड़ है। वहां जाके कड़ी नजर रखनी होगी इस पे। स्विट्जरलैंड? नमन ने तो केन्या की टिकट बुक करवाई थी, तो फिर ये स्विट्जरलैंड का मैसेज कैसे आया? ए नमन, हम सबसे झूठ तो नहीं कह रहे? गॉड नमन, ये तुम क्या कर रहे हो? माँ, ये पेपर साइन हो चुके हैं, ये फाइल का कवर है। सॉरी बेटा, एक बार चेक करो तुम, पता नहीं कहीं मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगा। मैं भी नहीं रहूंगा, नायरा और गायू भी नहीं होंगे। यू विल बी फाइन ना? अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी, टेंशन मत लो। और वैसे भी सारे घर वाले हैं मेरे साथ, इससे तुम फिक्र मत करो। रही बात तसल्ली की, तो मुझे तब तक नहीं होगी जब तक तुम्हारे पापा नहीं आ जाते। लेकिन इसकी वजह से सबकी जिंदगी तो नहीं रुक सकती ना। तुम लोग जाओ, अच्छे से अपना काम करो, एंजॉय करो, ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे। हाँ माँ, पर पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप अपना ख्याल रखेंगी। प्रॉमिस। आई लव यू माँ। आई लव यू टू। सॉरी। इट्स ओके। मैं समझ सकती हूँ तुम पापा को बहुत मिस कर रहे हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इंसान अपनी तमीज भूल जाए बेटा। सॉरी मम्मा, मैं शायद कुछ ज्यादा ही अफेक्टेड थी, इसलिए। असर किसी भी बात का उतना ही होना चाहिए जिससे रिश्ते ना बिखरे। ये मैं तुम दोनों को कह रही हूँ। हम जिंदगी में सब कुछ संभाल सकते हैं, लेकिन रिश्तों को संभाल के चलना सबसे डिफिकल्ट होता है। इसलिए हमेशा रिश्तों को संभाल के चलना चाहिए। माँ, पिछले कुछ महीनों में हमने कितना बुरा टाइम देखा है ना। एक के बाद एक खुशियाँ, मुसीबतें, पापा सबसे मिसिंग। इस बार जब वो आएंगे ना, हम उन्हें कहीं जाने नहीं देंगे। चाचू गए हैं ना केन्या, वो जल्दी से पापा को लेकर आ जाएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा, है ना मम्मा?